सबसे पहले बात कर लेते हैं आधे हिंदुस्तान में सैलाब के सितम की उन तस्वीरों की। मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज हो सकती है भारी बारिश। बारिश की वजह से पहले से ही बेहाल मुंबई के लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले सहित पूरे कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से उफान पर बह रही बरसाती नाले। कई जगह तेज हवा के साथ टूटकर गिरे पेड़। मूसलाधार बारिश के बाद पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर जलभराव। हाईवे पर नजर आया तालाब। पानी के बीच से गुजर रहे वाहन। जलभराव की वजह से रुक गई कई गाड़ियों की रफ्तार। मुंबई से सटे पालघर जिले में जबरदस्त बारिश। रोड से गुजरते समय पानी के बीच फंसी एम्बुलेंस। लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जारी है मूसलाधार बारिश। सिंधुदुर्ग में बारिश की वजह से झरने में बढ़ा पानी। पहाड़ी से के साथ फूट पड़े कई झरने। सिंधुदुर्ग में झरने का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। पहाड़ी से गिर रहे झरने के पास जमा हुई लोगों की भीड़। झरने के पानी में नहाकर मौज मस्ती करते नजर आए पर्यटक। रत्नागिरी में रेल ट्रैक पर गिरा मलबा। बारिश के बाद पहाड़ी से भूस्खलन। ट्रैक पर ऊपर से गिरे मिट्टी और पत्थर। एहतियात के तौर पर ट्रेनों की आवाजाही पर रोक। अलग अलग स्टेशन पर खड़ी रही ट्रेनें। मुंबई के कुर्ला में जरीमरी इलाके में हुआ हादसा। रविवार दोपहर में चौल में बसा एक घर ढह गया। हादसे में बुजुर्ग महिला सहित कुल 3 महिलाएं जख्मी। तीनों की हालत स्थिर, इलाज जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के चलते नदी में आया उफान। आवासीय इलाके में पहुंचा नदी का पानी। कई जगह हुआ जलभराव। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके में भारी बारिश के बाद जल जमाव। पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस इलाके में भरा पानी। पानी में तैरती दिखी मछलियां। बिहार के बेतिया में भारी बारिश से नदियां उफान पर। मधुबनी प्रखंड के रेवहिया गांव में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। लोगों के घर, खेत, खलिहान, सड़कें सब पानी में डूबे। बेतिया में बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का भी संकट। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। फसल चौपट होने पर मवेशियों के सामने चारे का संकट। बिहार के रेवहिया गांव में बेहद खराब हालात हैं। लोगों के घर के भीतर पानी। घर में रखा सारा सामान खराब। घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हुए लोग। पिछले 10 दिन से यही हाल। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी। फिलहाल खतरे के निशान से कुछ ही नीचे बह रही है नदी। सड़कों पर पानी भरने से बोट के सहारे आवाजाही। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के उफान पर आने से इलाके में बाढ़ है। स्कूल के भीतर पानी। चारों ओर पानी से घिरा नजर आ रहा है स्कूल। रास्तों पर भी पानी ही पानी। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी के 22 जिले। प्रदेश में 1476 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। रामगंगा, राप्ती, घाघरा समेत उफान पर बह रही हैं कई नदियां। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान कुदरती आपदा में 5 लोगों की मौत। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी तैनात। अब तक 13,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी सरकार ने लगाए 1829 राहत शिविर। 1476 बाढ़ चौकियां बनाई गई। लोगों की राहत पहुंचाने के लिए उन तक 1145 मेडिकल टीम्स तैनात की गई। यूपी के बहराइच में उफान पर बह रही घाघरा नदी। अपने घरों को बचाने के लिए खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं लोग। नदी किनारे पर तेजी से मिट्टी का कटाव। 30 परिवारों पर संकट मंडराया। बहराइच की टिकुरी गांव के पास घाघरा नदी की वजह से दरक रही है जमीन। नदी के किनारे लगती ग्रामीण खेती जलमग्न। लोगों ने प्रशासन से मदद की और मुआवजे की गुहार लगाई। सिद्धार्थनगर में उफान मारकर बह रही है राप्ती नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके के कई गांवों में बाढ़। सड़कें, रास्ते, फसलें सब पानी में डूबे। तालाब नजर आ रहे हैं रिहायशी इलाके। बाढ़ के पानी में डूबे ग्रामीण इलाके। स्कूल के भीतर कई फीट पानी। स्कूल की छुट्टी होने से बाढ़ के पानी में नहाते नजर आए बच्चे। बच्चों की सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से सिद्धार्थनगर के कई इलाके जलमग्न हैं। रिहायशी इलाकों में पानी। रास्ते जलमग्न होने से बोट के जरिए आवाजाही को मजबूर होगा।
बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का शाहजहांपुर। लोगों के घरों के भीतर पानी, रखा सारा सामान खराब। बाढ़ की भेंट चढ़ा, मेहनत से जोड़ा गृहस्थी का सामान। शाहजहांपुर के कई इलाकों में जलभराव के बाद घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए लोग। कई दिन बाद घर लौटे तो मिला तबाही का मंजर। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों ने पानी की खाली बोतलों से बनाई नाव। बोतल से बनी नाव से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों की नाव चर्चा का विषय। यूपी के बस्ती में मूसलाधार बारिश से पानी में डूबे कई इलाके। स्कूल परिसर में भी कई फीट पानी। प्राइमरी स्कूल थरौली के चारों तरफ पानी। एहतियातन स्कूल की छुट्टी की गई। बस्ती में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हैं। सड़कें पर पानी और बोट के सहारे लोगों की आवाजाही। खेत खलिहान पानी में डूबे, खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद। हरदोई में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। बाढ़ की वजह से हरदोई जिले के 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। सड़कों पर पानी है, लोगों के सामने आवाजाही की चुनौती। यूपी के अंबेडकर नगर में डीएम अविनाश सिंह का दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। निरीक्षण के बाद प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। बाढ़ की मार को झेल रहा यूपी का लखीमपुर खीरी। बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव, सड़कें तालाब बनी। रिहायशी इलाके पानी में डूबे, लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी का कहर। 10 गांव बाढ़ में डूबे, लोगों के सामने रोजमर्रा की चीजों का संकट। बाढ़ के पानी में घर डूबा। मदद के लिए प्रशासन की तरफ से कोई मदद न मिलने पर नाराजगी। कुशीनगर में सड़क किनारे हुए जलभराव में डूबने से 10 साल और 11 साल के 2 बच्चों की मौत। गोताखोरों की टीम ने दोनों बच्चों के शव को बरामद किया। असम में बाढ़ से बुरा हाल बरकरार। मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ा जलस्तर। सैकड़ों गांव पानी में डूबे। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित। लगातार बारिश के चलते सड़क पर शिफ्ट हुए लोग। उत्तराखंड के चमोली में 9 जुलाई को हुई लैंडस्लाइड का मलबा हटाने का काम जारी। पिछले 4 दिन से लगातार कोशिश कर रही है बीआरओ की टीम। मलबा पूरी तरीके से साफ होने में अभी और 2 दिन का वक्त लगेगा। बाढ़ की वजह से राजस्थान में बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। जयपुर में पिछले कुछ रोज भी तेजी से बढ़ रहे हैं सब्जियों की कीमत। बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट सेवा पर असर। नेपाल में लगातार बारिश से नारायणी नदी के जलस्तर में इजाफा। गंडक बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। आइए राजनीति की दुनिया में जो हलचल चल रही है उस पर नजर डालेंगे 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। केंद्रीय मंत्री प्रभारी अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव मीटिंग में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। उत्तराखंड में भी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव में जीत तय करने वाले कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सम्मानित। कार्यक्रम में होंगे 1350 कार्यकर्ता शामिल। हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज भी हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत करने वाली है। राज्य सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने उजागर करना इस अभियान का मकसद। दिल्ली में बिजली दरों में इजाफा और इसके खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में 14 जिलों पर सड़क पर उतरेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। भोपाल में नीट पेपर लीक और नर्सिंग स्कैम को लेकर आज सीएम हाउस का घेराव करेगी एनएसयूआई। नर्सिंग और नीट अभ्यर्थियों समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बाद यूपी में बीजेपी कार्य समिति की पहली बैठक हुई। मीटिंग में राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें पेपर लीक का भी जिक्र किया गया। कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कहा, बीजेपी वर्तमान और भविष्य की पार्टी है। हमारे हाथों में देश का भविष्य है। सबका साथ, सबका विकास हमारा मूल मंत्र। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी, कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। बीजेपी का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। 2027 के लिए आज से तैयारी शुरू करनी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को बताया भस्मासुर। समाजवादी पार्टी को सावधान रहने की सलाह दी। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोल रहे थे भूपेंद्र। अखिलेश यादव का बीजेपी की बैठक पर वार। बीजेपी को बताया नकारात्मक सोच वाली पार्टी। कहा, बीजेपी का इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है। वो संबंधों पर बात ना करे।
समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका बोले, सीएम योगी ने जो कहा, जाति मजहब से ऊपर उठकर वो काम करते हैं, उनके कामों से वो मेल नहीं खाता। बीजेपी पूरी तरीके से जातिवादी है। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत चिंताजनक है, शुगर लेवल खतरनाक रूप से कम होने की बात कही। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का ऑनलाइन उद्घाटन किया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत राज्य के कई मंत्री शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। दिल्ली के बाद पत्नी कल्पना के साथ यूपी के मिर्जापुर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन किए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आरजेडी ने दोहराई। मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू पर बोला हमला, कहा बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है जेडीयू। कुलगाम हमले में शहीद हुए प्रदीप नैन के घर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, कहा परिवार के साथ खड़ी है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता को छुआ एक और मुकाम हासिल किया। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या पहुंची 10 करोड़ के पार। 9 सेकंड न्यूज में अब बात कर लेते हैं देश और राज्य के कोने कोने से आई कुछ और अहम खबरों की। विक्रम मिस्री आज भारत के नए विदेश सचिव का पदभार संभालेंगे। अब तक विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव थे, जिनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के अदालती फैसले को पलटने के कानूनी तरीके तलाशेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उत्तराखंड में लागू यूसीसी को भी बोर्ड चैलेंज करेगा। मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। मनोज जारंगे ने कहा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और छगन भुजबल के दबाव के चलते सुलझ नहीं पाया था मुद्दा। 20 जुलाई से फिर अनशन पर बैठेंगे जारंगे। 20 जुलाई से एक बार फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर जाएंगे मनोज जारंगे। सरकार को दिया अल्टीमेटम फेल। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, हमारी सरकार आते ही मांगे पूरी करेंगे। मराठा रिजर्वेशन को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, दिए गए आरक्षण के अनुसार ही भर्तियां हो रही हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, अब यह मामला अदालत में है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज की गोली मारकर हत्या। पेट में संक्रमण के चलते जून से अस्पताल में भर्ती था मरीज। आरोपी ने किए 5 फायर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जीटीबी अस्पताल में मृतक परिजनों का बुरा हाल है। मृतक की पत्नी ने कहा कि वो किसी और को मारने आए थे वो लोग, लेकिन मेरे पति की हत्या कर दी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर हमला। कहा, जब से विनय सक्सेना उपराज्यपाल बने हैं तब से दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में हादसा। फेज 1 के पॉकेट बी स्थित कैफे में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। कर्मियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित विशालगढ़ किले से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर 2 समुदायों में झड़प हुआ। जमकर बवाल हुआ। पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति के पहुंचते ही शुरू हुआ था बवाल। विशालगढ़ दरगाह पर मौजूद कुछ उपद्रवियों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी की कोशिश की गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। 46 साल बाद फिर से खोला गया पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। रत्न भंडार की चीजों की सूची बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है। रविवार दोपहर 1:28 पर शुभ मुहूर्त में खोला गया रत्न भंडार। राज्यों से जुड़ी जो बड़ी खबरें हैं उन्हें भी देख लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक एक्सप्रेस ट्रेन ने कार को टक्कर मारी। रेल गेट पार करने के दौरान क्रॉसिंग लॉक होने की वजह से फंसी थी गाड़ी। बाल बाल बचे कार सवार। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। कावेरी जल संकट को लेकर मंथन किया। बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने अपनी राय रखी।
यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। आज शाम 4 बजे डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे टीचर। 19 जुलाई को फिर से होगी सीयूईटी यूजी परीक्षा। एनटीए ने जारी किया नोटिफिकेशन। रिजल्ट पर साधी चुप्पी। अभ्यर्थियों की शिकायत सही पाए जाने पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला। डीएमआरसी आज से शुरू कर रही है ग्राहक संतुष्टि सर्वे। यात्री ऑनलाइन मेट्रो के बारे में अपनी दे सकेंगे राय। 1 महीने तक चलने वाले सर्वे में पूछे जाएंगे मेट्रो से जुड़े सवाल। नासिक मुंबई हाईवे पर कसारा घाट के पास एक कंटेनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। 6 से 7 गाड़ियां चकनाचूर, 10 से 15 लोग जख्मी। कंटेनर का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर उपजे विवाद में श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के अध्यक्ष सुरिंदर रौतेला ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, न कि धाम ट्रस्ट का निर्माण। उत्तराखंड सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। तिरुवनंतपुरम निगम के 42 वर्षीय लापता कर्मचारी की तलाश के लिए चलाया जा रहा है बचाव अभियान। तेज बारिश के बाद नहर में पानी में बहाव में बहने के बाद निगम कर्मचारी लापता था। रायगढ़ पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए दर्द से तड़प रही गर्भवती महिला को 3 किलोमीटर कांवड़ में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। बरसात में 4 पहिया वाहन तक से पहुंचना मुश्किल है। हरिद्वार में पुल से नीचे गिरी यूपी रोडवेज की बस। दर्दनाक हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल। पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार से देहरादून जा रही थी बस। मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का कीर्तिमान। इंदौर में 24 घंटे के भीतर 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। 9,26,000 पेड़ लगाने का पुराना रिकॉर्ड टूटा। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने के बाद रामनगरी अयोध्या में भी निकाली गई श्री जगन्नाथ की सवारी। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ ने अयोध्या में श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। मुंबई के कुर्ला में जरीमरी इलाके में हादसा हुआ। परिवार दोपहर एक चौल में बसा हुआ घर ढह गया। हादसे में बुजुर्ग महिला समेत कुल 3 महिलाएं जख्मी। तीनों की हालत स्थिर, इलाज जारी। उत्तराखंड के चमोली में 9 जुलाई को हुआ लैंडस्लाइड और लैंडस्लाइड का मलबा हटाने का काम अभी भी जारी। 4 दिन से लगातार बीआरओ की टीम मलबा हटाने के काम में लगी। पूरी तरीके से साफ होने में 2 दिन का और समय लगेगा। गोधरा कांड पर बनी फिल्म गोधरा एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी की दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। दिल्ली बीएचपी अध्यक्ष कपिल खन्ना, भारतीय जनता युवा मोर्चा के तेजिंदर खन्ना शामिल हुए। आइए अब 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से आने वाले फैसलों से जुड़ी खबरों को देखते हैं। बंगाल चुनावी हिंसा केस को राज्य से बाहर ट्रांसफर किए जाने की सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मामला ममता सरकार सीबीआई की मांग का विरोध कर रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को आज सुनेगा दिल्ली हाईकोर्ट। पिछली सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की थी। 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून के विरोध में दिल्ली की निचली अदालतों में कई वकील आज हड़ताल पर। 3 नए कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन की ये वकील मांग कर रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत कई लोग हैं आरोपी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को भी पेश किया जाएगा। आइए अपराध की दुनिया में क्या चल रहा है वो खबरें 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के अमेठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंदुस्तान में रहना है तो याहू सैन कहना है। आपत्तिजनक नारे लगे। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, कुछ लोगों को हिरासत में लिया। नारों पर शुरू हुई सियासत। स्वामी परमहंस पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज ने विरोध जताया। सीएम योगी से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग।
छत्तीसगढ़ के बलोद महिला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। शादीशुदा गर्लफ्रेंड को उसके प्रेमी ने रेप के बाद 60 टुकड़े में काटकर जलाया। 13 अप्रैल को हुआ था मर्डर। यूपी के कुशीनगर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप। पुलिस ने महिला के पति, ससुर समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया। नौ सेकंड न्यूज में अनंत राधिका की शाही शादी से जुड़ी कुछ खबरें हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को 7 फेरे लिए। इसके बाद से न्यूली वेड कपल की शादी का रिसेप्शन मुंबई में किया जा रहा है। ये मंगल उत्सव 14 जुलाई से शुरू हुआ था, आज भी जारी रहेगा। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के रिसेप्शन पार्टी की शुरुआत धमाकेदार रही। दोनों एलिगेंट लुक में नजर आए। राधिका अनंत दोनों ही स्टेज पर खड़े होकर मेहमानों को ग्रीट करते दिखे। अनंत राधिका के शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा देश के सभी बड़े दलों के नेता जैसे सीएम ममता बनर्जी, सीएम शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। अनंत राधिका की शादी में विदेशी मेहमानों का तांता लगा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर, फीफा प्रेसिडेंट जियानी समेत दुनिया की बड़ी हस्तियां शादी में शामिल हुई। शाही शादी के जश्न के दौरान AR रहमान का जलवा दिखा। रहमान के गानों को मंच पर गाकर सिंगर जोनिता गांधी ने समा बांधा। गायक सुखविंदर सिंह ने जय हो गाया तो मेहमानों का दिल जीत लिया। मंगल उत्सव के पहले तमन्ना भाटिया, गोविंदा, खेसारी लाल यादव, निमृत कौर, रकुलप्रीत जैसे जैकी भगनानी, भाग्यश्री, बॉबी देओल, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, तमाम बॉलीवुड के सेलेब्स शामिल हुए। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज किया। कहा, निमंत्रण तो हमें भी मिला था, लेकिन जैसा माहौल था हम अपने परिवार के साथ नहीं ढल पाते, इसलिए कार्यक्रम से दूरी बनाई।